हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फ्यूचर सेटअप क्लासेस पे। फ्यूचर सेटअप क्लासेस पर आपका तहे दिल से स्वागत है। हम आपको आधुनिक भारत में आज आपका भाग 3 है। आधुनिक भारत की जो आपकी क्लास आज नंबर 3 है, तो उसमें हम आपको लेकर चलते हैं आपके आज के टॉपिक की तरफ। आपका आज का पहला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की जो स्थापना थी वो किसने की थी, यानी स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी, कब की गई थी, किसने की थी? ये स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी आपको 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में कितने तारीख को की गई थी? 1923 ईस्वी में 1 जनवरी 1923 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, किसने किसने की थी? ये की थी आपकी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन्होंने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुनर्जागरण। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के जो जनक थे वो कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण इसके जो जनक थे वो थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक, राजा राम मोहन राय जो थे भारतीय पुनर्जागरण के जनक थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी इन्होंने? ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी इन्होंने, ये की थी आपकी 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में इन्हें जो राजा की उपाधि थी, जो कोई राजा नहीं थे, ये कहीं के कोई राजा नहीं थे। इन्हें जो राजा की उपाधि दी गई थी, वो दी गई थी अशोक सेकंड के द्वारा। अशोक सेकंड के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तंबाकू की खेती। तंबाकू की खेती किसने स्टार्ट की थी? वो की थी आपकी पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों की देन है तंबाकू की खेती। तंबाकू की खेती सबसे पहले भारत में किसने की थी? पुर्तगालियों ने। प्रथम केंद्र जो बनाया गया था गोवा। कहाँ बनाया गया था? गोवा। प्रथम केंद्र गोवा, यानी जो पुर्तगाली जो थे आपके भारत में सबसे पहले तो आए थे, लेकिन जो गए थे ना, वो गए थे सबसे बाद में। अंग्रेज आए और जो डच आए और यूनानी, तो उन सबसे के बाद में आपके पुर्तगाली गए थे। सबसे पहले पुर्तगालियों की एंट्री हुई थी भारत में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का जो युद्ध है वो 22 एंड 23 अक्टूबर 1764 में 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया था ये। ठीक है, कि ये लड़ा गया था किस के बीच लड़ा गया था? अंग्रेजी जो सेना के जो अधिकारी वो थे हेक्टर मुनरो थे। और जो मुगल बादशाह जो थे, वो कौन थे? शाह आलम सेकंड और मीर कासिर। ये दो थे आपके मुगल बादशाह, और हेक्टर मुनरो थे अंग्रेजी सेना के अधिकारी। तो इनके बीच में आपका जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध और कहाँ पे हुआ था? तो जो मीर कासिर जो थे वो कौन थे? बंगाल के नवाब। कौन थे? बंगाल के नवाब थे मीर कासिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो है वो कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी आपकी 1765 ईस्वी में। कब हुई थी? 1765 ईस्वी में। इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो है आपकी 12 अगस्त 1765 ईस्वी। 12 अगस्त 1765 ईस्वी। एक किसने बुलाई थी? इलाहाबाद की संधि जो है किसने बुलाई थी? इसमें बुलाया गया था आपका जो लॉर्ड क्लाइव थे,
लॉर्ड क्लाइव अंग्रेजी सेना के अधिकारी, उन्हें इसमें इसकी जो सभा हुई थी यानी मीटिंग हुई थी उसमें उन्हें बुलाया गया था। ठीक है, ये रॉबर्ट, ये जो आपकी हुई थी किस किस के बीच हुई थी, जो हुई थी आपकी रॉबर्ट क्लाइव प्लस मुगल सम्राट आलम सेकंड। मुगल सम्राट जो थे आपके शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, ये इनके बीच हुई थी आपके इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि वो जो हुई थी बक्सर के युद्ध के जस्ट बाद में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो की गई थी आपकी, कब की गई थी आपकी? वो की गई थी आपकी 24 सितंबर 1873 ईस्वी। 24 सितंबर 1873 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पे की गई थी आपकी? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में की गई थी। कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र में। किसने की थी आपके? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले की जो है आपकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है वो है गुलामगिरी। गुलामगिरी नाम की जो जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो आपके कौन है? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले की जो है आपकी प्रसिद्ध बुक है ये आपकी गुलामगिरी। ठीक, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ। सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश का जो ग्रंथ नाम का जो ग्रंथ है वो लिखा था दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने। किसका ग्रंथ है ये आपका? दयानंद सरस्वती का। कब लिखा गया था? आपका लिखा गया था 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में। कहाँ पे है आपका ये? उदयपुर में। उदयपुर में लिखा गया था। ठीक है, और आपका जो प्रथम प्रकाशन है इसका जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? प्रथम प्रकाशन जो हुआ था आपका अजमेर में। कहाँ हुआ था? अजमेर में। सबसे पहला जो प्रकाशन हुआ था इसका अजमेर में हुआ था। और जो दयानंद सरस्वती थे इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना की थी किन्होंने? आपकी दयानंद सरस्वती ने। कौन से समाज की? आर्य समाज की। आपके आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी आर्य समाज की स्थापना? 1875 ईस्वी में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना भी कब की गई थी? 1875 ईस्वी में। और इसका जो उद्देश्य था, उसका जो मेन उद्देश्य था वो था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया गया था, ये दिया गया था आपका दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने कब दिया था ये आपका? आर्य समाज की स्थापना की थी, तभी ये नारा दिया गया था आपका वेदों की ओर लौटो। और आपका जो इसमें जो आपका एक आंदोलन और हुआ था उसका नाम है आपका, जो आंदोलन हुआ था उसका नाम है आपका, क्या नाम है उसका? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन हुआ था। ये भी आपका कब तभी हुआ था जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो पर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण जो सत्याग्रह है वो 1917 में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में ये आपका किस के बीच हुआ था? इसमें जो इसका जो मेन उद्देश्य था, मेन उद्देश्य वो क्या था आपका? ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ प्रथम आम जनता। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ प्रथम आम जनता के हिंसात्मक प्रतिरोध पर आधारित था। आपका जो है
जो चंपारण सत्याग्रह था वो आपको क्यों क्यों किस लिए फेमस था? ब्रिटिश हुकूमत जो थी उसके खिलाफ जनता के द्वारा प्रथम हिंसात्मक प्रतिरोध उठाया गया था। जनता जो जनता पर जो अत्याचार किए जा रहे थे उसके खिलाफ पहली आवाज़ उठाई गई थी चंपारण सत्याग्रह के बाद। ठीक है, कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपका हुआ था 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। इसमें जो आपका नारा दिया गया था वो नारा दिया गया था, कौन सा दिया गया था? करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया गया था इसी में, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।